हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिषेक श्रीवास्तव। वेलकम टू ई-टेक। आज हम लोग का टॉपिक है डिवीजन ऑफ करंट इन पैरेलल सर्किट्स। आइए शुरू करते हैं। यहाँ आपको सर्किट डायग्राम में दिख रहा है कि दो पैरेलल ब्रांचेस लगी हुई हैं R1 एंड R2 की, और उसके क्रॉस वोल्टेज V है। टू रेजिस्टेंस आर ज्वाइंट इन पैरेलल क्रॉस ऑफ वोल्टेज V। द सर्किट इन ईच ब्रांच एज गिवन इन ओम्स लॉ। I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1 एंड I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2। इन सारे रिलेशंस को निकालने के बाद हमको पता चलेगा कि I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू G1 अपॉन G2। G1 एंड G2 कंडक्टेंस हैं। इसके बाद आप रिलेशंस अलग अलग निकालेंगे तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I माइनस I1। सो I1 अपॉन I माइनस I1 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1। यहाँ पर आपको जो फार्मूला सामने देखने को मिल रहा है ये करंट डिवाइडर रूल का है। करंट डिवाइडर रूल में ही क्या कहा जाता है, जिस ब्रांच के अक्रॉस आपको करंट निकालनी हो, जिस ब्रांच में जाने वाली करंट निकालनी हो, उसके सामने वाली पैरेलल ब्रांच को लेते हैं। देन R2 अपॉन R1 माइनस, तो यहाँ पर आपका माइनस की का प्लस होगा R1 प्लस R2 इंटू I इज इक्वल टू I1। और यहाँ सेम केस भी होगा। इसी केस में आप देखेंगे I इज इक्वल टू R1 अपॉन R1 प्लस R2, ये I2 होगा। तो देखिए हमने I2 निकालना था R2 ब्रांच के लिए, तो हमने यहाँ पर R1 लिया हुआ है अपॉन R1 प्लस R2 लिया हुआ है। इसके बाद हम लोग तीन ब्रांचेस के केस में हम लोग यही कैलकुलेशन करेंगे। तो तीन ब्रांचेस केस में I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, I इज इक्वल टू हो जाएगा आपका I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, यहाँ पर तीन ब्रांचेस है R1 R2 R3। यहाँ पर जब आप सारा कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद आपको R इज इक्वल टू, इसमें से आपने I कॉमन ले लिया है तो उसको कैंसिल कर दिया। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि R इज इक्वल टू R1 R2 R3 अपॉन R2 R3 प्लस R1 R2 प्लस R3 R1 ये आएगा आपका। तो ये आपका एक तरीके से मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है। I1 के लिए ये केस बनेगा करंट डिवाइडर, I2 के लिए ये करंट डिवाइडर का रूल बनेगा, I3 के लिए ये करंट डिवाइडर का रूल बनेगा। तो आप यहाँ पर इसको यूज़ करके आप मल्टीपल ब्रांचेस में जाने वाली करंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। और कंडक्टेंस के फॉर्म में अगर देखेंगे तो I इंटू G1 अपॉन G1 प्लस G2 प्लस G3, I इंटू G2 अपॉन G1 प्लस G2 प्लस G3, यहाँ पर प्लस का साइन लगा हुआ है, और I इंटू G3 अपॉन G1 प्लस G2 प्लस G3। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करंट डिवाइडर रूल भी समझ में आ गया होगा और डिवीज़न ऑफ करंट्स के बारे में भी समझ में आ गया होगा। आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे मिलते हैं हम लोग नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।